क्या बात है डॉक्टर? सचिन की कंडीशन काफी क्रिटिकल है, काफी नाजुक है। मैं बाहर से आया तो सचिन बाहर धूप में पड़ा हुआ था, बेहोश था। पता नहीं क्या हुआ होगा उसे। मम्मी ने सचिन को पनिशमेंट दी थी। पनिशमेंट? सचिन को धूप में दोनों हाथ ऊपर करके खड़े रहने को बोला था। सचिन की कंडीशन से मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे टाइम पर दवाई ही नहीं मिली है। वैसे उसे दवाई कौन देता है? जी, पिछले कुछ दिनों से तो मेरी वाइफ दे रही है। देखिए, हम सबको मालूम है कि सचिन का हार्ट कितना वीक है। सबको मालूम है कि उसे टाइम पे दवाई देना कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। फिर भी हम 1 घंटे तक इंतजार करते हैं। अगर हालात में सुधार नहीं हुआ तो फिर हम ट्रीटमेंट का कोर्स बदल देंगे। जी जरूर। जया जी, उम्मीद है आपके बच्चे ठीक होंगे। देखिए, हमें सचिन को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। जी जरूर। मैं भैया को फोन कर देता हूँ। क्या हुआ? जी वो नेटवर्क नहीं मिल रहा भैया का। तो फिर ऑफिस में ट्राई करो ना। दादाजी, सचिन की तबीयत अब कैसी है? वो कहाँ है? बेटा वो अंदर सो रहा है। देखो, मस्ती नहीं करना, आवाज नहीं करना। चलो। क्या हुआ? नंबर लगा? जी जी पापा। हेलो, हाँ श्याम बाबू जी, मैं धीरज बोल रहा हूँ। भैया हैं ऑफिस में? कितने देर में वापस आएंगे? वो जैसे ही वापस आए उनसे कहिएगा मुझे अर्जेंटली फोन करें, कुछ जरूरी बात करनी है। वो सचिन की तबीयत बहुत खराब है, शायद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े। मेरे सचिन को बचा लो भगवान। परेशानी में पेंडुलम की तरह क्या इधर से उधर हो रही हो? सुदीप को अपना फैसला बता दो ना। नहीं मामा जी, वो बात नहीं है। तो क्या बात है? असल छोड़िए, कुछ नहीं। शोभा, शोभा, एक कप चाय बना दो यार। हेलो जी नमस्ते, मैं आंचल बोल रही हूँ। क्या काम है? फोन क्यों किया है? बस ऐसे ही। असल में
बच्चों के लिए फोन किया था। वो सब ठीक तो है ना? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अलावा बच्चों का कोई और ख्याल नहीं रख सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं, ऐसे लग रहा था जैसे बच्चे कुछ प्रॉब्लम में हैं। वो ठीक तो है ना? आगे से तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही हमें परेशान किया करो, समझ गई ना? नमस्ते। पता नहीं लोग इतने बेशर्म कैसे हो जाते हैं। अरे इतना कुछ हो गया घर में फिर भी पीछा नहीं छोड़ते, परेशान किए रहते हैं। फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन किए जाते हैं। मम्मी मम्मी अरे चंचल, क्या हुआ बेटा? मम्मी मुझे माफ कर दो मम्मी। अच्छा तू उठ, इधर बैठ। मम्मी अच्छा बता क्या हुआ? माफ कर दूं किस बात के लिए? मम्मी धीरज समझते हैं कि सचिन की इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। क्या? हाँ मम्मी, मैंने सचिन को डांटा जरूर था लेकिन उसकी भलाई के लिए डांटा था ना। अब मुझे क्या पता था वो सजा दिलाने के लिए बेहोश हो जाएगा। अच्छा तू शांत हो जा, शांत हो जा। ये रोना बंद कर रोना। मम्मी अगर सचिन ठीक नहीं हुआ ना तो सब समझेंगे कि उसकी इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। सब मुझे दोषी ठहराएंगे, सब मुझे बददुआ देंगे। तू मेरी बात मानेगी कि नहीं? देख, तुझे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वैसे भी इन बिन माँ के बच्चों के लिए तू इतना कुछ कर रही है। अरे सिद्धार्थ को तो तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तू चिंता मत कर, अब ये सब नाटक एकदम बंद हो जाएगा। एक बार ये बच्चे हॉस्टल के लिए रवाना हो जाए तो शांति ही शांति हो जाएगी घर में। पर मम्मी सचिन जल्दी से ठीक हो जाएगा ना? हाँ बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अस्पताल ले तो गए हैं ना उसे, देखते हैं क्या होता है। कैसा है सचिन? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? घबराने वाली बात कोई नहीं है, लेकिन इतनी इजी लेने वाली भी बात नहीं है। धीरज, डॉक्टर कैसा सचिन? मेरा मतलब है घबराने जैसी कोई बात नहीं है ना? रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर सिद्धार्थ, मैंने अभी चेकअप कर लिया है। फिलहाल खतरा टल गया है, लेकिन यह खतरा हमेशा के लिए तो नहीं टला है। उसका हार्ट बहुत नाजुक स्टेज में है। आई थिंक हमें किसी अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। मतलब कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम सचिन की आज की नहीं है मिस्टर सिद्धार्थ, आप तो जानते हैं, और उसके दिल में सुराग कब से है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अभी दवाई समय पर न देने के कारण कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं। मैं अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट को जानती हूँ, मैं अभी फोन करती हूँ। हेलो, डॉक्टर सुदीप हियर। डॉक्टर सुदीप एक चाइल्ड पेशेंट है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इज अ प्रॉब्लम। ओह, बाय द वे ये एंट्रियम और वेंट्रिकल्स की क्या पोजीशन है? वो सब ठीक है, दे आर वर्किंग वेल। अच्छा, यू श्योर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है? हाइपरट्रॉपिक तो नहीं? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कंसल्ट यू फॉर। इनिशियली मुझे भी लगा था कंजंक्शनल हार्ट डिजीज है, लेकिन रिपोर्ट्स कुछ और ही कहती हैं।
और बच्चे की दवाई भी इरेगुलर हो गई है। ओह नो, ब्रिंग द पेशेंट हियर इमीडिएटली डॉक्टर रजनी। ओके, थैंक यू डॉक्टर सुदीप। या एक्सक्यूज मी डॉक्टर। प्लीज कम इन। डॉक्टर सोनाली, आज एक नया पेशेंट आने वाला है। मैंने सब कुछ सुन लिया है सर, मैं ऑब्जर्वेशन रूम रेडी करवा दी हूँ। थैंक यू। डॉक्टर सोनाली। यस डॉक्टर। कुछ नहीं, प्लीज कैरी ऑन। ओके डॉक्टर। पेशेंट को मॉनिटर करो, मैं भी आता हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब, ठीक तो है? देखिए मिस्टर सिद्धार्थ, पीडियाट्रिक हार्ट डिजीज में कई बार दिमाग का असर सीधा दिल पर पड़ता है। एंड आई एम श्योर इस केस में भी यही हुआ है। इरेगुलर दवा ना होना और बच्चे को मेंटली हैरेस करना, बस यही है कारण कि आज आपका बच्चा इस हालत में है। क्या आपके बच्चे को कभी किसी ने डराया या धमकाया था? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है। डॉक्टर साहब, सचिन ठीक तो हो जाएगा ना? अब घबराइए मत, हम पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर सुदीप। यस मैम। पेशेंट के एट्रियम और वेंट्रिकल्स में आई फील ब्लड प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं कर रहा है। Oh no. Please come. ठीक तो है? सचिन के एट्रियम और वेंट्रिकल्स में ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आ गई है। मतलब द ब्लड दैट इज पम्प्ड इनटू सचिन्स हार्ट इज नॉट प्रॉपर। इसकी वजह से सचिन का हार्ट बीट बहुत अनस्टेडी हो गया है, जिसकी वजह से हमें शायद फौरन एक सर्जरी करनी पड़ेगी। आप लोग प्लीज प्रिपेयर रहिए। अच्छा बेटे, ठीक है। और सुनो धीरज,
किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना, ओके? क्या हुआ दादाजी? क्या कहा चाचू ने? तो दादाजी सचिन की तबीयत कैसी है? सचिन अब ठीक है बेटे, बहुत जल्दी वो हमारे घर वापस आ जाएगा। अब तुम लोग सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। गुड नाइट दादाजी। गुड नाइट बेटे। चलो अच्छा हुआ, बच्चा ठीक तो हो गया? जी नहीं। नहीं मतलब? सचिन की हालत अभी भी नाजुक है। अरे लेकिन अभी अभी तो आप कह रहे थे कि वो तुम्हें आयुष और जूही का दिल रखने के लिए कह रहा है। फिर भी पापा, डॉक्टर ने क्या कहा? सचिन ठीक तो हो जाएगा ना? क्यों बहू, सचमुच चिंता हो रही है सचिन की? अरे आप चंचल से इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? इसमें इस बेचारे की क्या गलती है? इसमें और किसी की गलती नहीं है, सिर्फ मेरी है। मुझे आंचल को इस घर से इस तरह नहीं जाने देना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा मतलब है आप उस टीचर को वापस लेकर आएंगे? जब तक आंचल इस घर में बच्चों को पढ़ाने आती थी, बच्चे बिल्कुल ठीक थे। काश अगर वो ये सब करती तो सचिन की आज ये हालत न होती। मैंने फैसला कर लिया है, बच्चे किसी भी बोर्डिंग स्कूल में नहीं जाएंगे। और ये सिर्फ इसलिए कि मैंने देख लिया है कि इस घर में किसी के पास बच्चों की देखभाल के लिए वक्त नहीं। मैं बच्चों को कहीं और नहीं भेज सकता। मैं आंचल को वापस ले आऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा मतलब है आप उस टीचर को वापस लेकर आएंगे? हाँ, अब से आंचल ही आयुष, जूही और सचिन को पढ़ाएगी और उनकी दवाई वगैरह की देखभाल करेगी। अब से आंचल ही आयुष, जूही और सचिन को पढ़ाएगी और उनकी दवाई वगैरह की देखभाल करेगी।